हम्म, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं हम लोग। और सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम है। बरखा दीदी हम लोग के साथ जुड़ी हुई हैं, मैं भी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और मेरी तरफ से प्रणाम है सबको। चलिए सबसे पहले तो आपसे आपका स्वागत है लाइव स्ट्रीम पर। और काफी गुरु भाई लोग जुड़ भी चुके हैं, धीरे धीरे और जुड़ेंगे ही। तो अभी विषय शुरू करने से पहले कुछ बातें जो ऐसे ही आपसे पूछ लेते हैं। अभी आपका कार्यक्रम हुआ खड़गपुर में, कैसे वहाँ पे क्या स्थिति रही और कितना लोगों का जुड़ा हुआ, किस तरीके से वहाँ सब हुआ। और बहुत सारे लोग सुनने के लिए भी ललायित रहते हैं। कृपया 2 शब्दों में थोड़ा सा नक्शल में बताया जाए, तब तक कुछ और भी लोग जुड़ जाएंगे जी। हाँ, अभी खड़गपुर में एक शिव गुरु महोत्सव अभी गुजरा है 26 नवंबर को। जी और सबसे खुशी की बात ये है कि पश्चिमी मेदिनीपुर का वो सारा क्षेत्र जहाँ ग्रामीण इलाका है और शहरी क्षेत्र भी है, लेकिन गांव-गांव में शिव की बात शुरू हो गई है। ये सबसे सुंदर स्थिति है, क्योंकि साहब ने यही कहा कि भारत देश जो है वो गाँवों का देश है। और अगर उस गाँव में घर-घर में शिव-सिस्ता का दिया जले तो पूरा समाज शिवमय होता है। तो खड़गपुर की में जो स्थिति रही बहुत ही सुंदर, महादेव की दया से। और सारे लोग स्थानीय थे। ये जी और अच्छी बात है कि महादेव की दया ही जो भी होता है उसके पीछे महादेव की दया ही काम करती है। तो जी। वहाँ की स्थिति भी बहुत अच्छी रही। चलिए, आपने सुना कि खड़गपुर में अभी कार्यक्रम हुआ और काफी नई जगह और बहुत सुंदरतम महादेव काम वहाँ पर हुआ। नई जगह थी और काफी लोगों का जुड़ाव भी वहाँ पर हुआ। ये हर्षोल्लास का विषय है और इसी तरीके से हम लोग भी अपने-अपने क्षेत्रों में महादेव काम करें। जहाँ तक संभव हो हम लोग दूर-दूर तक जाएँ और अपने गुरु शिव की बात रखें, साहब दीदी की बात लोगों के दिलों में हम लोग पहुँचाएँ। चलिए, आज का जो विषय है विषय आओ चले शिव की ओर से है, जो हम लोगों ने तब तक आप लोग लाइव को शेयर करिए, ताकि और भी गुरु भाई, गुरु बहन लोग जुड़ जाएँ। क्योंकि एक बार अगर बोल देंगी तो फिर उसको बाद में सुनने में दिक्कत होती है, इसलिए लाइव से लोग जुड़ जाएँ। और नमः शिवाय एक बड़ा ही सुंदर विषय है, जिस पर साहब ने हमेशा से व्याख्यान दिए हैं और इतने सरल शब्दों में उन्होंने इस महामंत्र को समझाया है। और आओ चलें शिव की ओर किताब में भी उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इसको लिखा। हम लोग सुनेंगे। बरखा दीदी हम लोग के सामने हैं, मौजूद भी हैं और काफ़ी वर्षों से इनका अपना अनुभव रहा है। बहुत सारे विषयों पर इन्होंने व्याख्यान दिए हैं संगोष्ठियों में भी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे हम लोग इस मंत्र की उत्पत्ति और इसके रहस्य के बारे में कुछ तब तक बताया जाए। फिलहाल हम लोग सवाल भी कुछ आमंत्रित करेंगे। जी। हाँ, आपने जो विषय रखा है आज जी, जी, वो है जी। नमः शिवाय। जी, और जी। नमः शिवाय चूँकि साहब ने जब उन्होंने शिव को गुरु बनाया 1974 में, तो तीनों सूत्र में पहला सूत्र जो उनके जीवन में प्रवेश किया और उनकी शर्तों के अनुरूप जिसने प्रवेश किया, उन्होंने अपने गुरु शिव से जो शर्तें रखी, शिव ने उन शर्तों की लाज रखी और अपने शिष्य के मन के मुताबिक, यानी शिष्य के मानसिक स्तर पे जो चीज़ें हो सकती हैं, गुरु तो वही करते हैं।
तो उन्होंने जो मंत्र हवा के झोंके के साथ साँसों पे चढ़ा और उतरा, वो मंत्र उस दिन जब आया तो नमः शिवाय के रूप में आया। नमः साँसों पे उतरा और शिवाय चढ़ा और शिवाय उतर गया। तो सारी व्याख्या तो साहब ने बाद में समझी। पहले तो गुरु की दया से उनको बिना किसी प्रयास के और बिना किसी कर्म कांड के ये महामंत्र, ये प्राण मंत्र शिव का उनकी सांसों पे चढ़ा भी और उतर भी गया। उनके आँखों ने देखा, उन्होंने कहा कि कान सुनते हैं, शब्द है। ये नमः शिवाय एक शब्द है। हालाँकि इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे कि नमः शिवाय जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और नमः शिवाय शब्द जो पहला आया, वो कैसे आया? जो साहब ने समझाया है। जी, क्योंकि सबकी अपनी-अपनी व्याख्या होती है। हर हर चीज़ के लिए अपना दृष्टिकोण होता है, अपना विचार होता है। बिल्कुल। एक शिव शिष्य के रूप में साहब ने नमः शिवाय को जैसा पाया, जो समझा, वही उन्होंने हम सभी शिव शिष्यों को भी समझाया है। तो उनसे जो सुना है उसके आधार पे आज हम लोग बात करेंगे। ये सौभाग्य है क्योंकि उनकी बोली हुई बात को लोगों तक पहुँचाना, जी, तो ये जी भी बहुत इसमें ज़रूरी एक छोटा-सा सवाल लेते हैं कि नमः शिवाय जो साहब ने जैसा अभी आपने बताया कि नमः शिवाय की कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो इसकी उत्पत्ति और कैसे ये मंत्र की उत्पत्ति हुई और जनमानस तक किस तरीके से ये मंत्र आया? तो इस पर कुछ प्रकाश डाला जाए। हाँ, इन जी, दोनों चीज़ों पर जो बात है, तो जी। सबसे पहले तो हम आते हैं पहले भाग पे कि नमः शिवाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जी, आखिर जी। ये शब्द शब्द सबसे पहले आया कहाँ? एक बिल्कुल। बात जो साहब ने बताई और जिसके बारे में अभी कुछ दिनों पूर्व जो कार्यक्रम था, उस समय भी कुछ कुछ अंश उसके उस चर्चा में आ गए। वो माँ काली और महाकाल के बारे में था। लेकिन साहब ने जो कहा कि जब सृष्टि बनी ही नहीं थी, यानी सृष्टि के बनने से पूर्व कुछ तो होगा। कहीं से तो इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई होगी, कहीं से तो ये सृष्ट हुआ होगा, सृजन हुआ होगा इसका। तो उन्होंने कहा कि जो परम सत्ता, शिव की परम सत्ता, जो शांत और एकदम अघोर अवस्था में, महाशून्य में, बिना व्यक्त हुए, अव्यक्त रूप में, सुषुप्तावस्था में जो सोई थी, उसमें जी, एक इच्छा शिव जो उसको हम लोगों ने नाम दिया शिव। उस शिव के अंदर एक इच्छा उत्पन्न हुई और जैसे ही इच्छा उत्पन्न हुई, इच्छा का उत्पन्न होना मतलब कि तरंग का उत्पन्न होना। यानी उससे पहले सब कुछ शांत था, सब कुछ अघोर था, सब कुछ अव्यक्त था, सुषुप्तावस्था में था। लेकिन जैसे ही वहाँ इच्छा पैदा हुई और तरंग पैदा हुई। अब साहब ने कहा कि इस इच्छा में जो ऊर्जा व्यक्त हुई, क्योंकि इच्छा हुई है और तरंगे पैदा हुई हैं, बिल्कुल। उसमें जी, एक ऐसी ध्वनि हुई। हमारे भारतवर्ष में भी ओम शब्द की बहुत सारी व्याख्या है। जैसे ही इच्छा हुई है, सृष्टि सृष्ट हुई है और साहब ने कहा कि इस इच्छा और सृष्टि के सृष्ट होने के बीच में कुछ समय तो लगा ना, कुछ तो लगा। जैसे इच्छा हुई है और सृष्टि सृष्ट हुई, इसमें कुछ तो समय लगा होगा। बिल्कुल। उस उसी बीच में एक ध्वनि पैदा हुई, एक ध्वनि उत्पन्न हुई और उस ध्वनि की आवाज़ थी अ, उ, म। यानी जिसको संयुक्त मतलब पूरा मिला दिया जाए अगर तो होता है ओम। और इसीलिए ओम का उच्चारण भी बहुत बार हम लोग करते हैं ध्वनि के द्वारा। जैसे हम लोग एकदम अपने सीने के तरफ से उसका उच्चारण करते हैं। हम कहते हैं ओम, यानी एक ध्वनि निकल रही है। शिव की इच्छा से सृष्टि के सृष्ट होने के बीच ये ध्वनि रही। जो अव्यक्त थी, अभी भी प्रकट नहीं हुई है, अभी भी व्यक्त नहीं हुई है। बस इच्छा से तरंगे जो उठी हैं, उन तरंगों में एक ध्वनि है और वो ध्वनि क्या है? तो वही है ओम। अब सृष्टि सृष्ट हो गई, आकाश बना सबसे पहले। आकाश जैसे ही बना,
और वही ओम जो ध्वनि के रूप में तरंगों में वहाँ हुआ, सुनाई दिया, वही ओम जैसे ही आकाश बने उसमें शब्द के रूप में प्रकट हो गया और वो शब्द थे नमः शिवाय। अब साहब ने समझाया इसको। उन्होंने कहा कि जैसे आपने कथा सुनी होगी या एक घटना सुनी होगी कि जब दक्ष का यज्ञ चल रहा था और सती ने अपने आप को भस्म कर लिया चिता में। रौद्र रूप में आ गए शिव, तो उन्होंने अपनी जटाओं को झटका और उन जटाओं से एक टुकड़ा तोड़ा और उसको पटका और उससे वीरभद्र पैदा हुआ। रौद्र रूप में है शिव, पैदा भी हुआ है वीरभद्र, यानी बिल्कुल उसी मिजाज में पैदा हुआ है। और उसने सबसे पहले क्या किया? तो हम सब ने उस दिन कहा कि जी उसने सबसे पहले झुककर शिव को प्रणाम किया। वीरभद्र ने कहा शिव को प्रणाम कि अब उनकी जो आज्ञा होगी वो करेगा। तो साहब ने कहा ठीक वैसे ही शिव की इच्छा से जो चीज पैदा हुई वो सृष्टि सबसे पहले क्या करेगी? वो सबसे पहले अपने ही शिव को जहां से उस परम सत्ता से जहां से उस अक्षय स्रोत से जहां से वो पैदा हुई है वो सबसे पहले करती है प्रणाम। और उसके बाद उसकी उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम, काल प्रारंभ हो जाता है और ये सारी चीजें होती हैं। तो नमः शिवाय को इसीलिए शिव का प्राण मंत्र कहा गया है, क्योंकि शिव के प्राण से निकला है। और सबसे पहले इस धरती का प्राण मंत्र भी वही है, क्योंकि वो जुड़ा है वहां से। हमारे शास्त्रों में भी, शिव पुराण में भी इसकी यही व्याख्या है। और एक शिव शिष्य के रूप में साहब ने जिस शिव को जितना जाना या नमः शिवाय शब्द को जितना जाना, उसके बारे में उन्होंने ये बताया। अब आपने एक प्रश्न और पूछा था इसमें, जी। वो क्या था? जी, आपने बता ही दिया उत्पत्ति और कैसे वो मंत्र हम जनमानस में प्रचलित हुआ। तो इस हाँ, पर जनमानस जी, में कैसे। हाँ, अब इस पे हम लोग आते हैं जनमानस में कैसे प्रचलित हुआ। क्योंकि ज्यादातर जो शक्तियां हैं शिव की, जो भी शक्तियां, जो प्रकटीकरण है शिव का, तो वो शक्तियां सभी का बीज मंत्र है। मतलब कि उस बीए को सिंचित करना होगा, उस बीए को लगाना होगा हृदय में और उसकी पूरी सेवा शुश्रूषा करनी होगी, तब जाके उसमें कभी पौधे पैदा होंगे। लेकिन नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जो जन सामान्य में सुलभ है। और कहा भी गया है कि जब पौधा आपके सामने उपलब्ध हो तो आप बिया खरीदने में रुचि नहीं रखेंगे। बिया क्यों खरीदेंगे आप? जब पौधा ही मिल रहा है तो आप सीधे पौधा लेंगे। नमः शिवाय सीधे शिव को प्रणाम है और सरल सहज ढंग से समाज का हर वर्ग इसका उच्चारण भी कर सकता है और इसका प्रयोग भी कर सकता है। तो ये सर्व सुलभ होता चला गया, क्योंकि ये सबको मिलता चला गया। लेकिन तब भी हर व्यक्ति तक ये नहीं पहुंचा था। लेकिन शिव को गुरु बनाने के बाद, शिव शिष्य बनने के बाद जो 3 सूत्र साहब ने निरूपित किए, उसमें नमः शिवाय को इसके लिए सहायक माना कि अगर हम शिव को नमन करते हैं तो हम नमः शिवाय का प्रयोग कर सकते हैं उसमें। जी। अजपा जप के लिए जो उनके जीवन में आया था, अजपा जप के माध्यम से आया था, सांसों के माध्यम से आया था, तो उन्होंने शिव शिष्यों के लिए भी इसी विधि का प्रयोग किया। चलिए, बहुत सुंदर हम लोगों ने समझा नमः शिवाय की उत्पत्ति और किस तरीके से जनमानस में आया। बरखा दीदी ने बताया हम लोगों को कि किस तरीके से हम जब उस समय पूजाएँ होती थी, तो साहब बड़ी सुंदर एक बात कहते हैं कि कोई भी देवता होगा तो उनका कोई मंत्र होगा ही होगा। तो हाँ, उन्हीं बिल्कुल। उसी जी, उसी नमः शिवाय का सहारा लोगों ने लिया चूँकि वो तो शिव अभी बताया बरखा दीदी ने कि वो प्राण मंत्र है आपका। तो यानी जीवन की ऊर्जा है वो, यहीं से कुछ भी उठता है। तो लोगों ने शिव की पूजा और अभ्यर्थना प्रचलित किया और इस्तेमाल किया नमः शिवाय को सीढ़ी के तौर पर ताकि शिव तक पहुँचा जा सके। बहुत सुंदर और सरल शब्दों में आपने उनसे सुना। चलिए कुछ इजाज़त हो तो सवाल ले लेते हैं। कुछ हाँ, थोड़े सवाल इधर-उधर के भी होते हैं चूँकि विषय पर तो बहुत कम हाँ, ही सवाल आ पाते हैं। स्वाभाविक है, जी, स्वाभाविक। तो एक गुरु बहन पूछ रही हैं भागलपुर से कि मेरे मन पर गुरु कैसे भारी होंगे?
हाँ, जिज्ञासा है कि मेरे मन पे गुरु कैसे भारी होंगे? जी, जी। गुरु शब्द की जो शाब्दिक व्याख्या है, वो तो ये है कि गुरु जीव को मतलब अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाते हैं। जी, जी। अंधेरे में पड़ी जीवात्मा को रोशन करते हैं, रोशनी में ले जाते हैं। ये एक शाब्दिक अर्थ है उसका। लेकिन शिव शिष्य हरिनानंद जी के शब्दों में गुरु का अर्थ ये होता है कि भारी। और गुरु मन पे भारी कैसे होंगे? अब आपने पूछा है कि गुरु मन पे भारी कैसे होंगे? तो इसके जी, जी। लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, केवल मन का जुड़ाव करना पड़ता है। मन का जुड़ाव जिससे हो जाए सबसे ज़्यादा, तो वो भारी हो जाता है खुद ही। कब हो जाता है, ये हृदय को पता भी नहीं चलता, लेकिन हो जाता है। सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपने मन को जोड़ते कैसे हैं? बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। भारी होने का अर्थ ये होता है सामान्य तौर पे हम लोग के जीवन में कोई रिश्ता अगर भारी होता है, तो आपने देखा होगा कि 4 बच्चे हैं किसी माता-पिता के, लेकिन कोई एक बच्चे के प्रति उसका मन ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके मन से जुड़ा हुआ ज़्यादा है। मतलब जैसे कि पता नहीं क्यों हो जाता है, ऐसा हो जाता है। और कभी पति-पत्नी के रिश्ते में भी, भाई-भाई के रिश्ते में भी, मित्र और दुश्मनी के रिश्ते में भी, तो ऐसा होता चला जाता है कि कोई दूसरा बोला है, तो कोई बात नहीं। नहीं कहते हैं कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी यार गैर को को चाहोगे तुम चाहोगी तो मुझसे मुश्किल हो। होगी। हाँ, तुम मुझको नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, सही लेकिन बात। किसी गैर को तुमने चाह लिया, ये ज़्यादा भारी हो गया मेरे दिल पे। क्यों हो गया? क्योंकि उस व्यक्ति से मेरे हृदय का जुड़ाव ऐसा है कि उसका दूसरे की तरफ देखना भी मुझको भारी पड़ रहा है। मन जुड़ गया है, हृदय जुड़ गया है, तो वो दूसरे की तरफ देखता भी है तो ये दिल बर्दाश्त नहीं कर पाता। चलिए, बहुत सुंदर आपने बताया, इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता। बड़े सुंदर आपने साहब की एक बात पंक्ति को कोट किया कि साहब की व्याख्या में गुरु का मतलब ही होता है जो भारी हो मन पर। तो हाँ, और बहुत सुंदर बात साहब भी इसको इलैबोरेट करते हुए बताते हैं, पहले बताते थे कि जैसे हमारे मन के ऊपर जो लौकिक चीज़ें कैसे भारी हो जाती हैं, अपनी चीज़ें ही हुँ। भारी हो जाती हैं और तो मन इनके तो पीछे मन चलने उसी के घेरे में हाँ, मन उसी के घेरे में रहता है। उसी के एक फेरे बार में उन्होंने अपने बारे में ही कहा कि माँ ने उनको कहा कि कटहल मिल रहा होगा बाज़ार में, तो कार्यालय से जब आइएगा तो किसी से मँगवा लीजिएगा, लेते आइएगा। साहब ने कहा कि मैं खुद मेरे साथ ये स्थिति हो गई क्योंकि माँ के प्रति मतलब उनका जुड़ाव बहुत ज़्यादा था। तो वो बोल रहे थे कि कार्यालय में गया लेकिन चपरासी को बुलाकर तुरंत मैंने कहा कि कटहल मिल रहा है। देखिए, है कटहल वो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन किसने कहा है ये महत्वपूर्ण हो गया। तो बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। चपरासी को बुला के कहा, उसने कहा कि अभी बाज़ार नहीं खुला है। फिर कुछ देर के बाद कार्यालय में वो व्यस्त थे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर चपरासी को भेजा, जाके बाज़ार में देख के आओ, मिला कि नहीं। यानी कि कार्यालय शुरू हुआ और खत्म भी हो गया, लेकिन उनके मन में वो कटहल घूमता रहा, कटहल नहीं घूमता रहा। वो माँ किसने कहा है? नीलम-आनंद उनके मन जी, में घूमती जी, रही, क्योंकि उन्होंने जी, कहा था। तो जी। उनकी कई बात घूमती रही, यानी कि मन उस घेरे में आ जाता है, जो मन पे ये भारी हो। जी, ये तो बिल्कुल सरल है भाभी कि जैसे हम इन्होंने पूछा कि जगत और मतलब गुरु कैसे भारी होंगे मन पे? यानी अभी हाँ, गुरु भारी नहीं है तभी पूछ रहे होंगे और अभी तो हाँ, जगत भारी है मन पे। तो ये तो सीधा-सा परिलक्षित होता है कि जो जिससे ज़्यादा मोहब्बत होगी वो मन पे भारी होगा। तो हाँ। जी, तो जगत से ये ज़्यादा सच है। मोहब्बत है जी, जगत से ज़्यादा हम मोहब्बत है तो भाग जगत रहे भारी है और हाँ, गुरु से भाग ज़्यादा रहे मोहब्बत होगी तो गुरु भारी हो जाएँगे, नहीं? हाँ, तो ये जी, इसमें एक प्रश्न और आता है कि ये होगा कैसे? क्योंकि बहुत बार तो यही कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि वो तीनों सूत्र करिएगा तो ये सहायक है, ये मदद करता है इसमें, कि महादेव बिल्कुल, भारी हो जाए मेरे मन पे। और साहब ने कहा कि दूसरी तरफ अगर महादेव आपके मन पे भारी हैं, तब भी आप यही 3 काम करिएगा, क्योंकि साहब के जीवन में ये नहीं आया था 3 सूत्र। साहब ने जब शिव को गुरु बनाया था तो 3 सूत्र नहीं था। लेकिन उनके जीवन में जो घटित हुआ, वो सूत्रों के माध्यम से दूसरों के लिए आया। तो क्या घटित हुआ? कि उन्होंने समझ लिया कि शिव की दया के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और उनके मन ने ये भी समझ लिया, आकाशवाणी के माध्यम से,
वागात्मक बोधात्मक तरीके से जैसे भी हुआ समझ लिया कि शिव की चर्चा करने से मेरा भी मन समझेगा और हम दूसरे को भी प्रेरित कर सकते हैं। तो दूसरा सूत्र भी बना। तीसरे में उन्होंने कहा कि गुरु कोई होगा तो प्रणाम आप करिएगा ही करिएगा और मन ही प्रणाम करता है। तो ये विधा भी आ गई। यानी उन्होंने कहा कि तीनों सूत्र मैंने जो दिए हैं, उसका सहारा लेकर भी बढ़िएगा तो गुरु भारी होंगे और अगर गुरु भारी होंगे, तब भी आप यही तीनों सूत्र करिएगा। मतलब इससे इसकी परिधि से बाहर आप है ही नहीं। तो इससे भी वो जिनका भी प्रश्न है, इससे भी वो अपना आकलन कर सकते हैं कि क्या मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्या 24 घंटे में कितनी देर मेरा मन महादेव की तरफ रहता है? उससे भी वो आकलन कर सकते हैं कि बिल्कुल। एक अनपढ़ आदमी अपने बारे में खुद के बारे में तो जानता है। हम अपने बारे में तो जानते हैं, आप अपने बारे में तो जानते हैं। दूसरा भले जाने ना जाने। तो हम अपने बारे में जानते हैं तो हम ये समझते हैं कि महादेव का काम ही अगर मेरे मन में घूम रहा है, तो महादेव के कारण ही घूम रहा है। वो कटहर भी अगर साहब के मन में घूम रहा था, तो नीलम दीदी के कारण घूम रहा था। तो अगर महादेव का काम भी हम सोचते हैं कि कहाँ हुआ, कहाँ नहीं हुआ या कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कहाँ अच्छा हो रहा है, ये भी अगर हो रहा है यानी हम सजग हैं। सजग हैं अपने गुरु शिव के कार्य के लिए। क्यों? क्योंकि वो मेरे गुरु हैं। तो इससे भी पता चलता है कि मन पे भारी कौन है। चलिए, बहुत सुंदर। और इतने इसीलिए आपको जिद करते रहते हैं कि आप आया कीजिए, इतने सरल शब्दों में समझा देती हैं और आदमी तो ये समझ जाता है। फिलहाल आपने सुना गुरु शिष्य के मन पर भारी होते हैं, लेकिन शिष्य को भारी नहीं होने देते हैं, उसको भारीहीन भी बना देते हैं। तो आपने सुना। चलिए, बहुत लोग आपको प्रणाम और आपसे आशीर्वाद की भी आकांक्षा कर रहे हैं। प्रणाम का एक बार जवाब दे दीजिए। बहुत लोग प्रणाम कर रहे हाँ। हैं आपको। सभी लोगों को प्रणाम है मेरी तरफ से भी भाई। चलिए, एक और सवाल उठा लेते हैं। ये अनामिका शर्मा जी हैं, पूछना चाहती हैं कि सब गुरु भाई गुरु बहनों को प्रणाम की है। शिव को गुरु हम सिर्फ ज्ञान लेने के लिए बनाते हैं या लौकिक कामना भी कर सकते हैं? शिव को गुरु बनाते हैं ज्ञान लेने के लिए या लौकिक कामना कर सकते हैं? हाँ, मतलब ज्ञान लेने के लिए तो बनाते हैं शिव को गुरु, क्या लौकिक भी कुछ महादेव से मांग सकते हैं? इनका हाँ, ये पूछना हाँ। है। जी। हाँ, देखिए जो साहब ने कहा कि कोई शिष्य होगा, उसके जीवन में लौकिक कष्ट होंगे या पारलौकिक कष्ट होंगे, तो वो जाएगा कहाँ? आखिर तो अपने गुरु के पास ही जाएगा। इसमें उसका बिल्कुल। दोष नहीं है, इसमें तो वो विवश है, कहाँ जाएगा? जब एकनिष्ठ होगा, एक जगह जाएगा तो अपने दुःख भी उन्हीं को कहेगा, सुख भी उन्हीं को कहेगा, कष्ट से निवृत्ति भी उन्हीं से पाना चाहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ लौकिक कष्ट के लिए ही शिव से हमारा जुड़ाव हो, ये मतलब शिवशिष्टता की पहचान नहीं है। जैसे मुझको याद है, अभी जब आपने कहा है तो अचानक से अभी याद आ रहा है कि उन्होंने कहा कि एक बार हम लोगों ने उनसे एक जिज्ञासा की साहब से कि तीनों सूत्र जो हम करते हैं, ये गुरु के प्रति कृतज्ञ होने की विधा है? क्योंकि बार-बार ये बात आ रही थी कि भाई कृतज्ञ होगा, शिष्य का मन अपने गुरु के लिए कृतज्ञ होगा और बिल्कुल। ये तीनों सूत्र जो हैं वो कृतज्ञता ज्ञापित करने में, गुरु के प्रति कृतज्ञ होने में बहुत मदद देता है। मतलब आपका ये लक्षण होता है कि हाँ, आप गुरु के प्रति कृतज्ञ हैं। तो हम लोगों ने उनसे पूछा था कि क्या ये तीनों सूत्र करना गुरु के प्रति कृतज्ञता बताता है? साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि तीनों सूत्र बहुत ब जो भी शिव को गुरु बनाता है, तीनों सूत्र करता है। लेकिन तीनों सूत्र करने के पीछे अगर सिर्फ़ लौकिक कामना है, तो परिणाम तो उसमें भी आएगा ही। उन्होंने कहा गुलाब का फूल है ये, मसल के फेंक दीजिए तब भी खुशबू देता है, फूलों को सजा दीजिए तब भी खुशबू देता है। यानी वो हर हाल में शिव की कृपा आपको परिणाम में कल्याण ही करती है, शुभ ही करती है। उन्होंने कहा कि लौकिक कष्ट कम भी होते हैं, दूर भी होते हैं, लेकिन अगर शिष्य सिर्फ लौकिक कष्टों के लिए ही अपने गुरु के पास जाता रहा, तो ये 3 सूत्र तो वो कर रहा है, शिव को गुरु बना रहा है, खुद भी शिष्य कह रहा है, लेकिन ये शिव के शिष्य के तौर पे कृतज्ञता नहीं है गुरु के प्रति। क्योंकि जब भी वो कर रहा है मतलब से कर रहा है, जब भी कर रहा है वो मतलब से कर रहा है। लेकिन और रिश्तों में ऐसा नहीं करता वो। और भी रिश्ते हैं उसके जीवन में, सब
कोई ऐसा रिश्ता है जिससे सिर्फ़ मतलब से ही मिलते हैं हम? ऐसे भी तो मिलते हैं, ऐसे भी तो संबंध रखते हैं। हाँ, कभी ज़रूरत पड़ गई तो ज़रूरत भी बता देते हैं, कभी मदद की ज़रूरत पड़ गई तो मदद भी माँग लेते हैं। कभी आर्थिक, कभी मानसिक, कभी शारीरिक कष्ट हो गया तो उसके लिए भी मदद माँग लेते हैं। लेकिन रिश्ता सारा है हम लोग का, केवल मदद के लिए ही किसी से रिश्ता नहीं रखते। तो शिव के लिए तीनों सूत्र करना, अगर सिर्फ़ लौकिक कष्ट के लिए कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? परिणाम भी आएगा, लौकिक कष्टों से निवृत्ति भी मिलेगी। लेकिन सिर्फ़ यही सोच के अगर करते रह गए, तो ये शिष्य का अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता नहीं है। परिणाम आएगा लेकिन, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। चलिए, बहुत सुंदर। हम लोग समझे कि हम और आप अपने गुरु शिव से दया की याचना करें तो करें ही, बिल्कुल दया में सन्निहित ज्ञान होता है। साहब ने हमेशा बताया है, हमेशा सर्वदा उनकी जो दया है वो आर्द्र है और हम लोग अगर अपने बाबा, अपने शिव से कुछ माँग भी लिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, पूरी जो ये व्यवस्था चल रही है, पूरा जो माँग ये लीजिए देखिए प्रेम तो अधिकार ले आता है ना। बिल्कुल, अब बिल्कुल, साहब से प्रेम है, तो माँग लिया उनसे और बिल्कुल, उन्होंने दे बिल्कुल, भी दिया, कुछ जो माँगा बिल्कुल। सो दिया। यहाँ तक कि वो खुद पूछ बैठे कि भाई क्या चाहिए तुमको बताओ? क्यों? ये प्रेम अधिकार ले आता है। उन्हीं की एक पंक्ति है कि जो शिष्यानुभूति में उन्होंने लिखी है कि अगर विश्व का मानव आपको मतलब शिव को गुरु मानता है और अपना शिष्य भाव देता है, तो शिव को मतलब उसके अरे क्या शब्द है उसके? उसके अभ्युदय का भार उसके अभ्युदय का भार लेना ही पड़ता है, लेना ही पड़ेगा। तो ये इतने अधिकार से शिव को ही सीधे कह देना, क्योंकि प्रेम है वहाँ तो अधिकार भी है कि आपको ये काम करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं आपको ये काम करना ही पड़ेगा और आप कर भी दें। तो ये क्या है? ये प्रेम है, अधिकार भी लाता है। हम माँग भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, बिना माँगे भी उठा के ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए उस स्तर पे भाव भी तो हो, उस स्तर पे प्रेम भी तो हो, तो आप कुछ भी ले जा सकते हैं, कुछ भी माँग सकते हैं। चलिए, बिल्कुल सही आपने सुना। अभी हम और आप कुछ माँग भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साहब ने कहा है कि यार दया माँगो और हम लोग इसी में हमारा आपका पहला सूत्र है, अपने गुरु शिव से दया माँगना। चलिए एक और सवाल उठाते हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि विद्यानंद महतो जी हैं, गुरु की दया क्या है? गुरु की दया क्या है? जी, जी। मतलब गुरु कहने की का दया मतलब है कि दया दया किसको कहते हैं? जी। हाँ, जी, दया जी, गुरु यानी जी, गुरु उनका की दया, हाँ, हाँ, उनके अ, अनुग्रह उनका शक्ति। उनकी दया, उनकी अनुग्रह शक्ति जो जीव को शिव से मिलवा देती है। यानी उनका बिल्कुल, दया हमारे मन में शिव के प्रति उन्मेष पैदा करता है, शिव के प्रति आवेश पैदा करता है और उनकी मात्र दया से ही हमारा मन सीधे शिव की तरफ चलने लगता है। जब गुरु, सद्गुरु और जगत गुरु की व्याख्या होती है, उस समय भी ये बात होती है कि सद्गुरु तक की श्रेणी में दया से वो भी शिव से मिलवा सकते हैं। लेकिन उनकी भी एक परिधि होती है कि हाँ, आप इस परिधि के अंदर आइएगा, यानी गृहस्थ आश्रम छोड़कर आइएगा या ब्रह्मचर्य लेकर आइएगा या फिर मांसाहार छोड़कर आइएगा, मतलब कुछ ना कुछ दायरा बना है, कुछ ना कुछ ये है। लेकिन जगत गुरु के स्तर पे जैसे ही अपना शिष्य भाव हम उनके तरफ देते हैं, वैसे ही गुरु का भाव, क्योंकि हर रिश्ते में तो दोनों तरफ से भाव चलते हैं। एक तरफ़ा भाव से रिश्ते नहीं बनते। वहाँ तो गुरु भाव है ही। जैसे ही मेरे मन में शिष्य भाव पैदा होता है और वो उस भाव से मिलता है, वैसे ही हमारे मन में शिव की दया तो सृष्टि से रक्षा है, सृष्टि के कण-कण में है, लेकिन हमारा मन जैसे ही मिलता है, वो दया ऑपरेटिव हो जाती है। मतलब काम करने लगती है, एक्टिव हो जाती है। तो शिव की दया किस मतलब शब्दों में व्याख्या करना बड़ा कठिन है। लेकिन हाँ, बिल्कुल। इतना है कि वो एक ऐसी ऐसी चीज़ है, जो हमारे मन में शिव का आवेश पैदा करती है और शिव की तरफ वो अपने करुणा भाव से
खुद ही जीव को अपनी तरफ खींचते चले जाते हैं। चलिए, बहुत सुंदर आपने सुना, शिव का दया भाव पूरी सृष्टि पर है, जिसकी वजह से पूरी सृष्टि का क्रम जो है वो पल-प्रतिपल चल रहा है, लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं और जा रहे हैं और बहुत सुंदर दीदी ने अभी बात कही कि और उस शिव की अनुग्रह शक्ति यानी उनका अनुग्रह भाव, दया की शक्ति, करुणा जो भी आप बोल लीजिए व्यक्ति को शिव से जोड़ती है, शिव की तरफ ले चलती है। चलिए, बहुत सुंदर और एक और विष्णुदेव जी हैं, जानना चाह रहे हैं कि दीदी ने जो पहले बोला था कि नमः शिवाय की जिस समय व्याख्या चल रही थी कि सूक्ष्म तरंगे क्या हैं? ये जानना चाहते हैं। तो तरंगे तो विष्णुदेव जी जैसे हम और आप कोई भी आवाज़ निकालते हैं, तो कान उसको सुन रहे हैं, लेकिन अगर उसको साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो वो तरंगे ही हैं, नहीं? हुँ। जी। सूक्ष्म जैसे होते चला जाता है, जैसे जब हम हाँ, ईश्वर की बात करते हैं, जो कान ना हाँ, सुन सके वो सूक्ष्म हो गए। हाँ, 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 जैसे-जैसे गया, जैसे जी, कि सबसे स्थूल यानी सबसे ऐसी चीज़ जो पाँचों ज्ञानेंद्रियाँ मेरा उसमें उसमें काम कर रही हैं मेरी। महसूस कर कान रहे हैं। सुन जी, रहा है, हाँ, नाक में सांस मतलब उसकी गंध आ रही है, जीभ से स्वाद आ रहा है, आँखों से देख रहे हैं, स्पर्श छू रहे हैं। हाँ, पाँचों ज्ञानेंद्रियाँ जहाँ काम करती हैं, वो सबसे स्थूल हो गया। और जैसे-जैसे ज्ञानेंद्रियाँ कम काम करती जाती हैं, इसीलिए ये सूक्ष्म पाँचों होते गए। तत्व पे भी यही होता है कि क्षिति तत्व पे पाँचों ज्ञानेंद्रियाँ काम करती हैं। अग्नि में जैसे ही जल पे जाइएगा तो 4 करेंगी, अग्नि में जाइएगा तो 3 करेंगी, हवा में जाएँगे तो 2 करेंगी, आकाश में 1 सिर्फ़ शब्द और आकाश से ऊपर में कुछ भी नहीं काम करता। यानी हम अपनी आँखों से उस चीज़ को ना तो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना स्वाद ले सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं। यानी वो तरंगें जो इतनी सूक्ष्म हैं कि हम जीव के ज्ञानेंद्रियों की पहुँच से बाहर हैं। हाँ, वो शिव परम सत्ता हैं। वो अपने आप को, अपनी ऊर्जा को इतना सीमित करते हैं, नीचे करते हैं ताकि हम जैसे जीव जिन्होंने शिव को पुकारा है, उनसे मिलना चाहा है, अपना शिष्य भाव दिया है, उन्होंने अपने आप को इतना सीमित किया, इतना नीचे किया ताकि हम लोग उनको देख सकें, छू सकें, महसूस कर सकें, मतलब कोई ना कोई एक ज्ञानेंद्रिय काम करती है। काम कर यानी रही कि है। हमारा मन महसूस करने लगता है। जैसे आप देखिएगा कि अभी बारिश यहाँ हो गई रांची में। अभी थोड़ी-थोड़ी बारिश हो रही है बाहर। मौसम ठंडा हो गया। हम लोग एक जगह गए थे अभी और मांझी लौट रहे थे। अचानक से सिहरन महसूस होने लगी। यानी मौसम जैसे ही हुआ तो सिहरन महसूस हुई। सिहरन दिखाई नहीं दे रही है, वो महसूस हो रही है। यानी वो सूक्ष्म चीज़ें जो दिखाई नहीं दे रही हैं, वो हम महसूस करने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जिनकी आँखें नहीं होती उनके अंदर ये चीज़ और ज़्यादा तीव्र हो जाती है। अगर ये पाँचों ज्ञानेंद्रियों में से कोई एक चीज़ कम है किसी में, तो और 4 ज़्यादा तीव्र हो जाते हैं। तो सूक्ष्म तरंगें वो हैं जो हमारी पहुँच से ऊपर होती हैं। चलिए, कितने आसान शब्दों में आपने सुना सूक्ष्म तरंगे जो हमारे ज्ञानेंद्रियों के पकड़ से बाहर हैं और जो सूक्ष्म है जैसे दही विष्णुदेव जी जैसे दही का कीड़ा हम लोग नंगी आँखों से नहीं देख पाते, तो सूक्ष्म है वो बिल्कुल, सूक्ष्माति सूक्ष्म अब हाँ, उसमें लेकिन उसको वो है देखने के लिए हाँ, हम लोग को वो है माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है। हाँ, तो हाँ, वो हाँ, सूक्ष्म चीज़ें हो गई जो आँखों से नहीं दिखती, जैसे शांत पानी में एक ढेला फेंक दीजिए तो कैसे तरंगे उत्पन्न होती हैं। हाँ, हम और आप उसको देख सकते हैं लेकिन सुनाई नहीं देता है, तो सूक्ष्म हो गई। तो इस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए कुछ अब वक़्त भी हो रहा है, कुछ छोटे-मोटे सवाल लेते हैं, बाकी सवाल कैरी ओवर होंगे कल के लिए, क्योंकि अब लाइव का ठीक है, थोड़ी देर बचा हुआ है अभी 34-35 मिनट ही हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। साधु संत ओम नमः शिवाय करते हैं और हम लोग नमः शिवाय करते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? साधु संत साधु लोग ही नहीं, पूरी दुनिया ही ओम नमः शिवाय का जप कर रही होती है। पहले जो हम लोग देखते हैं या पहले भी हम लोग जो सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारी अभी भी प्रामाणिक किताबें हैं, जैसे गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण है, उसके हर एक पृष्ठों पर आपको नमः शिवाय मिलेगा, ओम नमः शिवाय नहीं मिलेगा। तो जो मूल मंत्र है वो पंचाक्षरी है, तो इसकी तो व्याख्या हाँ, तो हम और आप घरों में सुनते हैं, हर जगह जानते ही हैं। हाँ 5 अक्षरों का मंत्र है, आप ओम जोड़ दीजिएगा तो और 6 अक्षरों का हो जाएगा। जी, दीदी सुनेंगे थोड़ा हम लोग इस विषय पे। जी। हाँ, हाँ। ओम में जैसे अमूर्त है वो और ओम में ध्वनि है, इसलिए इसको प्रणव मंत्र भी कहते हैं, क्योंकि ध्वनात्मक है ये, ध्वनि है ये। ये शब्द नहीं है यहाँ, ध्वनि है।
यानी शब्द से भी परे, शब्द से भी पहले का है, सूक्ष्म है, अभी हम लोगों ने सूक्ष्म पे बात की है, सूक्ष्म है। तो ओम में शिव की एक से अनेक होने की इच्छा जो है, यानी एक अमूर्त एक से और हम मूर्त बोलते हैं। होने जी, की जी। जो इच्छा है, उसका प्रकटीकरण होता है। और नमः शिवाय जो है, वो ओम का व्यक्त रूप है। जैसे ओम जो है अव्यक्त है, अभी व्यक्त नहीं हुआ, और नमः शिवाय उसका व्यक्त रूप है, यानी व्यक्त हो गया। अब जो सूक्ष्म है, ऐसा गलत नहीं है कि हाँ, उसको हम लोग शामिल करेंगे तो कुछ अलग हो जाएगा, लेकिन उसमें एक ही बात होगी। एक तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय ही होते हैं, नमः शिवाय 5 अक्षर हो गए। दूसरा कि साँसों पे चढ़ के उतरने का जो विज्ञान है, वो अजपा-जप नमः शिवाय के माध्यम से ही हो सकता है। उसमें अगर ओम आप शामिल करते हैं तो नहीं हो सकता। और क्योंकि शिव के शिष्य अपने गुरु से नज़दीक होना चाहते हैं। नहीं कहते हैं कि फूल भी हो दर में आ तो हौसले हुए। मतलब ओम है, शिव का ही ध्वनि है, लेकिन औपचारिकता जो सम्मान के लिए जो लगाया गया है, हम उसको भी नहीं लगाना चाहते। हम सीधे बुलाना चाहते हैं शिव को, और वो भी शिव को जहाँ ये शब्द है, यानी कि यहाँ मनुष्य की ज्ञानेंद्रिय एक काम कर रही है, शब्द है, तो उसके माध्यम से हम अपने शिव को पुकारते हैं। और सबसे मूल बात ये है, क्योंकि शिव की शिष्टता का इस युग में विस्तार ही हुआ है साहब हरिंद्रानंद जी के कारण। तो उनके साथ जो घटित हुआ वो ये था कि उनकी सांसों पे नमः चढ़ा और शिवाय उतर गया। इसलिए शिव के शिष्य भी जो इस युग में है, जो अब विस्तार पा रहे हैं, वो भी इसी विधि का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम लोग करते हैं। अब साधु संतों की जहाँ तक बात रही, वो ईश्वर से सीधे जुड़ने के लिए नहीं कहते हैं कि शक्ति युक्त भक्ति का प्रयोग करते हैं, और शिव के शिष्य सीधे दया की याचना करते हैं। तो दोनों में अंतर तो बहुत है ना। वो शक्ति के रूप में शक्ति से लगा-लगा के अपनी भक्ति कर रहे हैं, और हम पहले ही समर्पण में आ जाते हैं कि हमको कुछ नहीं आता है। हमको कुछ हमने जाना भी नहीं है, हम जानते भी नहीं हैं। लेकिन तब भी हे शिव, आप हमको चाहिए, आप मेरे बन जाइए, हम आपके हो जाएँ। तो वो भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। लेकिन हाँ, शिव शिष्टता में साँसों पे जप के तौर पे 5 अक्षरों का मंत्र का प्रयोग होता है। चलिए, बहुत सुंदर आपने समझा ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय पर। साहब हमेशा से बताते आ रहे हैं, बहुत सारी इसकी व्याख्याएँ हैं, लेकिन अभी जो आपने सुना इस पर इसको ज़रूर याद रखिए, करिए। ओम जो है वो सम्मान सूचक शब्द भी के मंत्रों को लिखने का एक तरीका भी कहा जाता रहा है शुरू हाँ, से। साहब ने कहा भी है, ओम इज़ अ स्टाइल ऑफ राइटिंग मंत्रास, मंत्रों को लिखने का एक तरीका भी है। जैसे हाँ, हम लोग नाम के पहले श्री जैसे लगा देते हैं, तो लेकिन जब नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, तो सम्मान सूचक शब्द भी हट जाते हैं। और वैसे ही अब अंदर में लिफ़ाफ़े के तो श्री या श्रीमती नहीं लिखते हम लोग। तो प्रेम हुँ। जब करिएगा तो सम्मान सूचक शब्द हटेंगे। चलिए आगे बहुत-बहुत धन्यवाद बरखा दीदी से भी आप लोगों ने सुना इस विषय पर। एक और छोटा सवाल लेते हैं आपको बरखा दीदी, मोनू भैया को प्रणाम है। मेरी एक जिज्ञासा है कि गुरु का काम तो करते हैं लेकिन परेशानी में भी रहते हैं, थोड़ा इस पर कुछ इनको समझाने की कृपा कर दी जाए? जी। हाँ, परेशानी जैसे बहुत तरह की होती है। भौतिक भी परेशानी होती है, लौकिक और पारलौकिक भी परेशानी होती है। मानसिक भी जी, होती है, शारीरिक भी होती है, आर्थिक भी होती है। परेशानियाँ तो के बहुत सारे रूप हैं। लेकिन उन परेशानियों से निकलने के लिए मात्र एक ही चीज़ है कि अपने गुरु की दया पे हम भरोसा रखें और कोशिश करें, प्रयास करें इससे निकलने का। जीवन है, परेशानियाँ होंगी। जीवन में तो जो भी आया, काल के क्रम में तो जो भी आया शरीर में, उसको इसी काल से गुज़रना पड़ा। तो काल में जो भी चीज़ें हैं, वो सब उस पे भी लागू होंगी। चाहे शिव भी खुद अवतार लें या फिर कोई देवी-देवता भी अवतार लेगा, तब भी उसके साथ ऐसा होगा। लेकिन साहब के शब्दों को याद तो करिए कि उन्होंने कहा कि एक तरफ दुनिया चोटें देती है, एक तरफ परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं, काँटे ही काँटे हैं, और एक तरफ महादेव की दया सर्वदा मरहम लगाती है, सर्वदा हमेशा मरहम लगाती है। तो हमारा मन शिव को याद करे, उनसे दया की याचना करे, और शिव की दया इन परेशानियों से ज़रूर, आपका विश्वास, आपका शिव से जुड़ाव, आपको इन परेशानियों से ज़रूर बाहर निकालेगा। चलिए बहुत सुंदर आपने सुना। दीदी ने कहा भी और एक बात हमेशा हम लोगों को याद भी रखना चाहिए कि परेशानियाँ हमेशा तो रहती नहीं है। आती हैं फिर जब खुशियाँ हमेशा नहीं रहती तो परेशानियाँ कैसे रह सकती हैं?
तो ये सब चीज़ें अस्थायी हैं, हिलते-डुलते रहती हैं। साहब ने कहा स्थायी चीज़ों को पकड़ लो, स्थायी पूरे जगत में एक ही है, वो है शिव। स्थायी को पकड़िएगा तो स्थायी शिष्य भाव पैदा होगा अच्छा। और धीरे-धीरे अच्छा, परेशानी जब हम दुखी होते हैं तो कभी नहीं कहते कि कभी नहीं सुख ही करना। सुख है, सुख ही सही सुख बात। है। हाँ, हम ये नहीं देखिए, कहते इतना सुख क्यों है? ये कोई नहीं कहता, किसी के मुँह से आज तक मैंने नहीं कोई सुना नहीं कि कोई कहता होगा कहता आज हो तक कि इतना सुख हमको क्यों दे रहे हैं भगवान थोड़ा कम कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा कम करके दूसरे को भी तो दे दीजिए, सिर्फ हम ही को बाँट दिए दीजिए। जा रहे हैं। हाँ, सही लेकिन अगर बात। परेशानी है तो हम सबसे वो पहले कहते हैं डंका महादेव बजाएँगे इतनी उसका कि हम परेशानी क्यों परेशान देते हैं। हैं? यही बात चलिए है। चलिए बहुत सुंदर आपने सुना बरखा दीदी से और एक अभिषेक जी हैं पूछना चाह रहे हैं कि सवाल बहुत सारे हैं इतने सवालों का उत्तर देना एक लाइव सेशन में तो मुश्किल है लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं एक दो सवाल ले लेते हैं और बाकी कल जो लाइव आएंगे हम लोग जो भी उसमें आएंगे अतिथि उससे उनसे हम लोग जरूर जानने की कोशिश करेंगे और अभिषेक जी पूछना चाह रहे हैं गुरु से जुड़ाव कैसे मजबूत करें। उसमें ये तीनों सूत्र मदद तो बहुत करते हैं, बहुत जी। ज़्यादा मदद करते हैं। ये बात सही है। क्योंकि अगर हमारा मन जिस चीज़ के बारे में बार-बार सोचता है या जिसके घेरे में रहता है, वो हमारे मन पे भी प्रभाव डालता है। यहाँ तक कि किसी के साथ रहते-रहते कितनी बार हम लोगों ने देखा है कि कोई किसी के साथ रहने लगा है तो उसी की तरह बोलने लगा है, उसी की तरह चलने लगा है। यानी कि लोग कहते हैं कि लगता है वो अमुक आदमी के साथ ज़्यादा रहने लगा है क्या? तो जिसकी रसिया संगत मत हम लेते जागते हैं सिर पर पड़त निशान। जी हाँ, जी। जिसकी संगत हम लोग लेते हैं तो होने लगता है। तो महादेव की संगत मन जितना ज़्यादा लेगा, उतना हमारे मन जुड़ा में भी जुड़ा ये उतना ही जी, जुड़ा उतना ही हाँ, प्रगाढ़ होगा, जुड़ाव बहुत खूब। उतना ही लेगा। जी, जी, हाँ, जी। नहीं हो रहा तो प्रयास करना पड़ता है और परवाह करने से भी प्रेम पैदा हो जाता है और प्रेम परवाह लाता है, दोनों बात है। कभी-कभी करते-करते परवाह करते-करते प्रेम हो जाता है, साथ रहते-रहते मन का साथ रहते-रहते हो जाता है, लेकिन अमूमन प्रेम परवाह में झलकता है। चलिए, बहुत सुंदर आपने सुना कुंदन जी कह रहे हैं कि ये जो लाइव आते हैं आप और दीदी लोग और लोग भी आते हैं, इससे बड़ा शिव चर्चा में हम लोगों को लाभ मिलता है, इसको कंटिन्यू रखा जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कुंदन जी। चलिए, एक सवाल और ले लेते हैं कि चलिए 45 मिनट होने को आए अब। एक अंतिम सवाल हम लोग दीदी से चूँकि इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, 2 दिन से बीमार ही थीं, लेकिन फिर भी शिव चर्चाओं में अभी भी आ ही रही हैं। दीदी के नाम पर एक प्रतियोगिता होती है, उसमें शामिल होने हाँ, गई थीं और आज अभी फिर हम लोग ओरमांझी जहाँ 1 पे घंटे के लिए आपका जी, हाँ, और और ओरमांझी में जहाँ सेठिया परिवार की ज़मीन है उसी क्षेत्र में हर साल कितने सालों से होता है, दीदी नीलम आनंद स्मृति फुटबॉल मैच का जी, आयोजन होता टूर्नामेंट है। का जी। जहाँ जो वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ शिव चर्चाएँ भी होती हैं काफ़ी और उस ग्रामीण क्षेत्र के सभी बच्चे उसमें भाग लेते हैं और साहब सशरीर भी गए जब भी उसका समापन हुआ और आज भी साहब के साथ हम लोग गए और उन बच्चों से मिले, बड़ा अच्छा लगा, अद्भुत सुंदर है, माँ के स्मृति में किया हुआ हर काम सुंदर ही होता है। हाँ, चलिए, बहुत सुंदर लेकिन हाँ, आपने ये सही बात आपने कहा कि 45 मिनट हो गया है, तो आदमी की कैपेसिटी भी 40-45 मिनट ही होती जी, है। जी, लेकिन गुरु भाइयों और गुरु बहनों का मन नहीं भरता है, वो क्वेश्चन सवालों के जो अंबार हैं, क्योंकि वो लगा देते हैं, झड़ी लग जाती है। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं और आपकी हाँ, तबीयत भी थोड़ी नासाज़ है, इसलिए क्षमा के साथ। ये पूछना चाह रहे हैं कि भैया दीदी मुझे साहब से मिलना है, क्या करें? साहब से मिलना है। तो जिस तरह जहाँ भी इनका घर है, जहाँ भी वो रहते थे, शरीर में भी साहब जब यहाँ रहे, तब भी तो वो मन से ही उनसे मिलते रहे और जिसको आप याद करिए वो आपसे मिल ही लेता है। क्या संजोग है कि कुछ समय पहले जब साहब की तबीयत खराब हुई थी, उसे कुछ ही दिन पहले मैंने उनसे पूछा था एक दिन कि जो चले जाते हैं इस दुनिया से उनसे कैसे मिला जाता है? उन्होंने कहा था उस दिन कि वो मिलना चाहेगा तो मिल लेगा और हमेशा हम लोग यही सोचते हैं कि हर जगह उनकी उपस्थिति लगती है, वो मौजूद लगते हैं और जैसे वो प्रेरणा देते हैं हर चीज़ के लिए। तो मन से ही मिलना है, शिव से भी एक बार लाइव चर्चा में भी एक जिज्ञासा आई थी साहब के पास।
उपवन से लाइव चर्चा में साहब थे। तो उस समय जिज्ञासा आई थी कि कोरोना का समय था, लोग साहब से मिल नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बस कुछ ही महीने में ये हाल हो गया, कुछ समय के बाद तो मैं इस ऐसे भी इस तरह से नहीं मिल पाऊँगा। तो महादेव से मन से ही ना मिलते हैं, तो मुझसे भी मन से ही मिलिएगा। तो मन से ही मिलना होगा। और कहते हैं ना कुछ देर पहले जब मंत्र की बात हो रही थी तो आपने कहा ना कि मंत्र में जो मंत्र का देवता है उसका चैतन्य होता है, उसकी ऊर्जा होती है। जी, तो साहब हिरणानंद की ऊर्जा उन सभी शब्द में है, उस वाक्य में है जो उन्होंने कहा है। जो कहा है, अगर हम उस पे सिर्फ चले तो उनसे हर जगह आप मिलते रहेंगे। लेकिन उससे इतर अगर चलेंगे, तब तो मिल के भी मिल नहीं पाएँगे। मिल के भी मिल ना पाएँ, अब क्या करें हम? लेकिन हाँ, कहाँ खोजूँ, कहाँ पाऊँ, तुझे खुद में ही पा लेता हूँ। ये भी स्थिति तो होती है, तो खुद में ही पा लीजिएगा। चलिए बहुत सुंदर आपने सुना मिलना मन का होता है, शरीर का नहीं और वो साहब बड़ी सुंदर एक बात कहते थे कि याद में अपने उस जिसको भी आप जिससे भी मिलना चाहते हैं, अपनी याद में उसकी छवि लाइए, अपने मन को उसके मन से मिलाइए, रिश्ते प्रगाढ़ होंगे और आपकी मुलाकात उनसे होगी और मन ही मिलेगा, शरीर तो मिलता नहीं है, मूलतः मन ही मिलता है किसी का किसी से। चलिए और आज के इस बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों को हम लोग कल के लिए कैरी ओवर करेंगे और आपका भी बरखा दीदी का बहुत-बहुत धन्यवाद। कल भी 8 बजे से लाइव हम लोग करेंगे। कल का विषय रहेगा महाभारत और रामायण में कहाँ-कहाँ पे गुरु शिव का वर्णन हुआ है। आओ चले शिव की ओर पुस्तक में साहब श्री द्वारा रचित उसमें भी है ये विषय। उसी विषय पर हम लोग कल परिचर्चा करेंगे। ये पुस्तक ये किताब जब उन्होंने कोरोना के समय में जब वो लिख जी, रहे थे, तो जी। साहब ने कहा था कि क्या लगता है मेरी इस किताब को लोग पढ़ेंगे? तो हम लोग सब बैठे थे, हम लोगों ने कहा कि क्या बात करते हैं? आपकी लिखी हुई, आपकी बोली हुई चीज़ नहीं सुनेंगे, आपकी लिखी हुई चीज़ नहीं पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ेंगे? तो साहब ने कहा कि क्यों मैंने 1990 में शिष्यानुभूति लिखी थी। सब पॉकेट में रखा है लेकिन पढ़ता नहीं है। तो बिल्कुल, ये अनुरोध होगा कि उनकी लिखी हुई चीज़ों को पढ़िए, उनकी बोली हुई चीज़ को सुनिए। ये हमारा मार्ग प्रशस्त करती है, मेरे मन में फैले अंधेरों को दूर करती है और हमको सही रास्ता चुनने में मदद करती है। तो चलिए उनकी चीज़ों बहुत को हाँ, पढ़ना जी, जी। ज़रूरी है। चलिए आओ चलें शिव की ओर है, अनमिल आखर है शिष्यानुभूति बहुत सारी साहब हाँ, द्वारा सारी लिखित सारी साहित्य चीज़ें। सब जी, बहुत हाँ, सारे सब साहित्य अवेलेबल हैं सब जगह। आप हाँ, ले अनमिल सकते हैं, अखर अपने में अगल-बगल किसी हाँ, से भी सारी माँग लीजिए घटनाएँ और उसको पढ़िए ज़रूर। जो आप साहब इतना दीदी के हम लोग जीवन ज़रूर से जी, दर्शाती हैं। इतना हम लोग याद रखें कि साहब की लिखी हुई एक-एक पंक्तियों पर हज़ार शास्त्र लिखे जा सकते हैं, लेकिन उनकी उनकी किताब का सार यही है कि शिव से हमारा और आपका प्रेम हो जाए, उनकी किताब हाँ, सार्थक हो जाएगी, उसको उ उ ज़रूर पढ़िए उन्होंने और उन्होंने ये जो अभी आपने कहा ना, ये जी, बात उन्होंने उस दिन कही थी जी, कि जी, एक दिन जी। ऐसा आएगा कि जब मैं शरीर में नहीं उपलब्ध होऊँगा लोगों को, तो लोग इसी को सोने से मढ़वा कर रखेंगे, क्योंकि इसमें बिल्कुल, मेरी बोली हुई बात है। उन्होंने कहा बिल्कुल। कि मतलब एक दिन ऐसा आएगा जब विज्ञान इस पे रिसर्च करेगा, तब रिसर्च करेगा कि ये जो तीनों सूत्र हैं वो क्या किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से परिणाम लाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने जो चीज़ उन्होंने कही है वो आगे चल के होता ज़रूर है, इसलिए जी, ये भी बिल्कुल, होके साहब रहेगा। भी बड़ी सुंदर साहब की एक पंक्ति याद आई, साहब एक गाना गुनगुनाते थे आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, सदाएँ पीछा करती हैं। यानी बोली हुई सारी बात सारी कभी उम्र हाँ, वो सदाएँ जी, पीछा करते हैं। बोली हुई बातें कभी और ऐसे भी वृथा ना जाए देव ऋषि वाणी, वो तो ख़ैर देवतुल्य हैं, देवता से भी ऊपर हैं। हम लोग जो भी आप कह लीजिए शब्द बहुत छोटे और न्यून पड़ जाते हैं उनके सामने। चलिए आज के लाइव सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल महाभारत और मानस में शिव पर हम लोग परिचर्चा करेंगे 8 बजे से। आप लोग ज़रूर जुड़िए और आज जो आप लोग जुड़े हैं और हम लोगों का सभी लोगों का प्रोत्साहित किए हैं आप लोग। कुछ हाँ, उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानने को मिला होगा, चूँकि सब लोग हम लोग जानते ही हैं, लेकिन शिव चर्चा करने के क्रम में कुछ-कुछ लोग पूछ देते हैं, तो समझाने में ये सब चीज़ें मदद करती हैं। आप लोग लाइव में जुड़े। सबसे पहले तो हम सभी लोगों की तरफ से बरखा दीदी को बहुत-बहुत धन्यवाद अपना समय निकालने के लिए। आपको हाँ, और प्रणाम और सभी सभी गुरु भाई, गुरु गुरु बहनों को भाई भी को भी प्रणाम हो। प्रणाम। प्रणाम।